आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है लक्ष्य। गोल्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। लक्ष्य का अर्थ होता है, सामान्य अर्थों में लक्ष्य वह बिंदु होता है जहाँ तक व्यक्ति या परिवारों द्वारा कार्य करने की इच्छा रखी जाती है। जो इच्छा होती है वो रखी जाती है। जैसे कि आप समझे कि आपको टीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो आपका लक्ष्य क्या हो गया? टीजीटी। तो आपका एक जब तक आप पढ़ाई करेंगे तभी तो आप लक्ष्य तक पहुँचेंगे, तभी तो आपका टीजीटी क्लियर होगा। तो आपका लक्ष्य क्लियर करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो जो लक्ष्य आपका टीचर बनना, टीजीटी क्लियर करना, ये आपका लक्ष्य। जब आप ये लक्ष्य पूरा कर लेंगे तो आपका लक्ष्य फिर दूसरा हो जाएगा, ये नहीं कि ख़त्म होगा। ठीक है, अब बात करें लक्ष्यों के प्रकार के। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो आता है दीर्घकालीन लक्ष्य। ये लॉन्ग टर्म लक्ष्य होते हैं। ऐसे लक्ष्य जिन्हें प्राप्त करने हेतु काफ़ी लंबे समय तक प्रयास करना पड़ता है। अतः यह लक्ष्य सामान्यतः स्थायी समझे जाते हैं और परिवार के सामने प्रत्येक समय उपस्थित रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये स्थायी होते हैं, लंबे समय के लिए होते हैं लक्ष्य। ये नहीं कि आज है कल ख़त्म नहीं। जैसे कि आप घर बनवाना चाहते हैं तो ये आपका लक्ष्य है, तो आपको वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा, समय उसमें बहुत देना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। या फिर आपको बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आपको गोल आपने सोच के रखा है कि आपका लक्ष्य है उच्च शिक्षा में भेजना, कहीं बाहर पढ़ने के लिए भेजना, तो आपको इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप उस तक पहुँचेंगे। तो ये परिवार में दिमाग में रहता है कि हाँ हमें ये कार्य करना है, इसमें मेहनत करनी है। फिर आता है आपका अल्पकालीन लक्ष्य। ये लक्ष्य अपेक्षाकृत कम समय में प्राप्त हो जाते हैं और अधिक स्पष्ट होते हैं। दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति का एक साधन होते हैं। अगर आपको दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करना है तो पहले अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्त करना पड़ता है, तभी आप दीर्घकालीन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और ये नहीं है कि हाँ आपको सारे लक्ष्य जो अल्पकालीन लक्ष्य होते हैं सभी को पूरा करना होता है। कुछ को करना होता है, कुछ को नहीं। और ये बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। जैसे कि आपको आज मूवी देखना है तो आप मूवी देखने जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई कार्य करना है, आपका लक्ष्य है कि मुझे स्विमिंग करनी है, तो आपका तैरने का, गाने का कुछ भी शौक़ है आप वो पूरा कर सकते हैं। और दीर्घकालीन लक्ष्य को वो पूरा करने में भी हेल्प करता है। जैसे आपको घर बनवाना है तो पहले आपको प्लॉट खरीदना होगा, उच्च शिक्षा में भेजना है तो पहले आपको पढ़ाई अभी करनी होगी, मेहनत करनी होगी, तभी आप उच्च शिक्षा के लिए जा सकते हैं। इतना समझ में आया। फिर आता हमारा थर्ड, साधन प्राप्ति लक्ष्य। यह कोई लक्ष्य नहीं होता बल्कि यह केवल साधन मात्र है जिसमें अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो ये अल्पकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए होता है। जैसे कि आप फूलों के माला बनाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले काम क्या करेंगे? आप सबसे पहले आप फूल तोड़ेंगे, तभी तो आप माला बना पाएंगे। तो एक साधन है अल्पकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, और भी कोई इसमें कन्फ्यूज़न हो तो आप बता सकते हैं। जैसे कि आपको बैंक से पैसे निकलवाने हैं, एक एग्जाम्पल, जैसे आपको बैंक से पैसे निकालने जाना है तो उससे पहले आप क्या करेंगे? पैसा निकालने के लिए आप पहले चेक काटेंगे, तभी तो आपका पैसा निकलेंगे। तो छोटे छोटे ये साधन होते हैं, बस ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं होता है। अल्प इतना समझ में आया। नेक्स्ट बात करेंगे लक्ष्य की विशेषताएं के बारे में। तो लक्ष्य की विशेषताएं होती हैं, उसमें पहला होता है आपका परिवर्तनशील। ये परिवर्तनशील क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे, जैसे कि आपको जैसे कि घर बनवाना है और उच्च शिक्षा बच्चों को भेजना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास इतने पैसे नहीं है तो आप क्या करेंगे? घर बनवाना रोक देंगे या बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भेज देंगे। ठीक है, ये परिवर्तन आप कर सकते हैं, आपके हाथ में होता है। कई लक्ष्य होते हैं, उनमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है। जैसे आपको टीजीटी पीजीटी, पहले आपने गोल रखा आईएएस या टीजीटी, आपका आईएएस नहीं हो रहा है तो आप टीजीटी का एग्ज़ाम देंगे कि आप टीचर बन जाएं। फिर आता आपका श्रृंखलाबद्ध। यह क्या होता है? मतलब ये जो लक्ष्य होते हैं ना, ये एक के बाद एक बंधे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको धन कमाने के लिए पहले उच्च शिक्षा लेनी पड़ेगी। फिर जब आप नौकरी करते हैं तो उसके बाद, नौकरी के बाद क्या आता है आपको? कि आपको पहले नौकरी करने के बाद नौकरी मिल जाती है, उसके बाद क्या? आप शादी करते हैं, शादी के बाद क्या?
तो आप बच्चों के बारे में सोचते हैं, फिर बच्चों की शिक्षा के बारे में सोचते हैं। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, एक के बाद एक आपके पास लक्ष्य आते जाते हैं, आप उसको पूरा करते जाते हैं, फिर अगले लक्ष्य में पहुंच जाते हैं। तो ये आपकी ज़िंदगी है तब तक चलती रहेगी, कभी ना ख़त्म वाले लक्ष्य होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।